जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं अंकित उपाध्याय आपको अपने चैनल हे राम विद्या मंदिर पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम जो है कल और परसों ये होने वाला है। ठीक है, दो शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है एग्ज़ाम में। ठीक है, और मैं ये चीज़ें भी आपको बताऊँगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसको कैसे आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तुक्का के थ्रू। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि तुक्का जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तुक्का उसी का लगता है जो अच्छा पढ़ा होता है, लेकिन फिर भी जो मोस्ट प्रोबेबली चीज़ें होती हैं कि जिस हिसाब से आप तुक्का लगा सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और कौन-सा सेक्शन आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? जिससे आपका टाइम कम कंज़्यूम हो, ठीक है? क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं आपको, पेपर का लेवल कैसे आ सकता है, जैसा कि आप जानते हैं इस बार जो 20 लाख बच्चे हैं, तो पेपर का लेवल कैसे आ सकता है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 28-29 को जो आपका एग्ज़ाम होगा ना, ये चारों शिफ्ट का जो पेपर है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा और इसका सॉल्यूशन भी इस चैनल पे करा दिया जाएगा, ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट ये हैं जो आपको लेकर जाने हैं, ठीक है? क्या-क्या डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लेकर जाना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट में क्या-क्या लेके जाना है, ठीक है? देखिए, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना है। कोई कोई भी आपके पास पहचान पत्र है, ठीक है? पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, तो आप उसको लेके जाइए और उसकी एक 2 कॉपी लेके जाइएगा। अपनी पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटो आपको लेके जाना है, ठीक है? उसके पीछे आपको क्या करना पड़ेगा, अपना नाम और रोल नंबर लिखना पड़ेगा। आपको बॉल पेन लेके जानी है, ठीक है? ब्लैक हो या ब्लू हो, दोनों में से कोई भी ले जा सकते हैं आप, ठीक है? आप 2 पेन लेके कम से कम लेके जाइएगा, ठीक है? और भी चीज़ें देख लीजिए। आयोग के अनुसार परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पहले पहुँचे। अगर 10 बजे आपका पेपर है तो 8 बजे पहुँच जाएँ, 3 बजे आपका पेपर है तो 1 बजे पहुँच जाएँ। गेट आपका 30 मिनट पहले बंद हो जाएगा, यानी यहाँ पे साढ़े 9 बजे बंद हो जाएगा और यहाँ पे ढाई बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलने वाली। इस वजह से सब लोग टाइम से पहुँच जाइएगा आप लोग। देखिए, अभ्यर्थीगण ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना अनुक्रमांक व पंजीयन संख्या जो कि प्रवेश पत्र में उल्लिखित होगी, परीक्षा केंद्र कोड के 5 अंकों, जिसमें आप जानते हैं पहला जो 2 अंक होता है वो जिले का होता है, प्लस 3 जो मतलब आगे का जो 3 अंक होता है वो सेंटर कोड होता है, ठीक है? उसमें आप भरेंगे, ठीक है? परीक्षा तिथि पाली आज सभी का सावधानीपूर्वक आप उसमें बॉल पॉइंट पेन से भरेंगे। यहाँ पे और देख लीजिए, देखिए, परीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग आइरिस स्कैन की जाएगी, ठीक है? एवं उपस्थिति पत्रक में उनका विवरण भरते हुए हस्ताक्षर भी कराए जाएँगे। इसके लिए उन्हें 5 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। इसके लिए परीक्षा समाप्त होने के उपरांत ओएमआर उत्तर प्रत्यय की मूल प्रति एवं कोषागार प्रति को जमा करके तृतीय प्रति जो आपकी अभ्यर्थी प्रति जिसे कहा जाता है, एक प्रति आपको भी मिलेगी एवं अपनी प्रयुक्त प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हैं, ठीक है? आप ले भी जा सकेंगे उसको। तो चलिए इस चीज़ को देख लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा आ सकता है। मैं आपको बता देता हूँ जितने बच्चे रहते हैं, जैसे 37 लाख बच्चे थे 2022 में, तो उसका पेपर का लेवल आप देखे होंगे कि थोड़ा अच्छा था, ठीक है? अच्छा नहीं कह सकते फिर भी, लेकिन ठीक-ठाक था। इसमें भी 20 लाख के आस-पास 2021 में थे, तो उसका भी पेपर आसान ही था। और इस बार मैं 2023 में लगभग बता दे रहा हूँ कि इस बार भी 20 लाख के आस-पास बच्चे हैं, जिसमें से आपको पता है इस बार बच्चे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम छोड़ रहे हैं, लगभग 14 से 15 लाख ही बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे। मैं आपको बता देता हूँ पेपर का लेवल, जब बच्चे कम बैठते हैं तो पेपर का लेवल आसान बनता है, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा ईज़ी टू मॉडरेट आपका लेवल बनने वाला है। ईज़ी टू मॉडरेट लेवल बनेगा, आपको परेशान होने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है। आप जो भी पढ़ें उसी को रिवीज़न करके आप जाइए, ठीक है? तो चलिए इस चीज़ पे बात करते हैं कि कौन-सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है कि किस हिसाब से किसको कौन-सा अच्छा है। किसी की अगर डीआई अच्छी है तो पहले वो डीआई करना चाहेगा, किसी की जीएस अच्छी है तो पहले जीएस करने जाएगा, ठीक है? किसी की हिंदी अच्छी है तो वो पहले सोचेगा कि मैं पैसेज ही सॉल्व कर लूँ, ठीक है? तो सब अपना ही बेस्ट देने की सोचते हैं, ठीक है? तो सबको देना भी चाहिए अपना बेस्ट। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले किसी की कितनी भी अच्छी हो, सबसे पहले डीआई को ना उठाओ, ठीक है? डीआई को ना उठाएँ। मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको स्टार्टिंग से शुरू करना है और जीएस के मोस्टली क्वेश्चन करने हैं और रुकने नहीं है, ठीक है? जितने आपको क्वेश्चन आ रहे हैं सबको बनाते आप चले जाइए। लाइन से सबको करते चले जाइए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है? कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको मतलब एकदम भर समझ में नहीं आ रहे होंगे, ठीक है? उसके लिए भी मैं अभी बताऊँगा आगे कि कैसे उनको सॉल्व करना है, ठीक है? मतलब कैसे तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का नाम की मैंने आपको बता दिया ना, कोई चीज़ नहीं होती है लेकिन फिर भी मतलब ना आते हुए क्वेश्चन को भी किस तरीके से सही किया जा सकता है, ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए, सबसे पहले डीआई को मत करिए, आप जो है जीएस के क्वेश्चन को स्टार्टिंग में करना सोचिए। आप हिंदी भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ले सकते हैं इसको। हिंदी कर लीजिए, हिंदी के आप जानते हैं 10 पैसेज आएँगे, 5 जो है कि उसकी ग्रामर पोर्शन्स आएँगे, तो 15 यहाँ पे हो गए। जीएस आप करिए, जीएस के करंट वरंट के जितने भी आ रहे हैं क्वेश्चन, जितने आ रहे हैं उतना पहले आप करिए, ठीक है? इसके बाद आप डीआई के क्वेश्चन करने जाइए, डीआई के और 5 मैथ्स इसमें भी आएगी, 5 रीजनिंग भी आएगी। रीजनिंग के भी कुछ फिक्स टॉपिक हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैथ्स में भी कुछ फिक्स ही टॉपिक हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, यहाँ-यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इस टाइप से आपको अरेंज करके करना है, ठीक है? सबसे पहला कोई भी सेक्शन आपको ऐसा नहीं उठाना है जिसमें आपकी टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो, ठीक है? आप डीआई उठा लिए, मालूम हुआ कि 1 घंटा आप डीआई में ही दे दिए, तब आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है?
इस वजह से इसको आप लास्ट में सॉल्व करिएगा। और मैं एक बात बता देता हूँ, टाइम देते हुए, ऐसा ही नहीं कि आप पूरा टाइम ही लगा दिए 1.5 घंटा इसी में और आधे घंटे जा रहे हैं आप डीआई सॉल्व करने, तब तो यहाँ से भी आप एकदम खराब ही कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि डीआई में से 20 में 20 स्कोर किया जा सकता है, बहुत ईजिली स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ तुक्का कैसे लगाएं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर कुछ भी स्टेट का अपने आता है, हमारे स्टेट का अगर कुछ भी आ रहा है, अगर मान लीजिए करंट का कोई क्वेश्चन आ गया, अगर आपको नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, उसमें 4 स्टेट का नाम दिया है, 4 स्टेट का नाम दिया, मान लीजिए यूपी दिया है और दो दो तीन और दे दिया, एमपी दे दिया, राजस्थान दे दिया, गुजरात दे दिया, तो आपको यहाँ पे आप जानते हैं कि आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी चांस है कि यूपी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए और भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप में अगर 4 ऑप्शन दिया है, तो मोस्टली अगर आपका न्यू दिल्ली ऑप्शन दिया है, ठीक है, न्यू दिल्ली दिया है, तो कोई भी चीज़ है, जैसे कोई योजना है, किसी का जो है कोई समिट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो न्यू दिल्ली, ठीक है। और यूपी में अगर मान लीजिए 4 कैपिटल दिया गया, जैसे भोपाल दे दिया आपका, मुंबई दे दिया और लखनऊ दे दिया, तो आप समझ जाइए कि लखनऊ आपकी ज़्यादा चांसेस है कि लखनऊ आपके हो जाएगा, ठीक है, आंसर आपका हो सकता है। करंट में मैं ये बता रहा हूँ। और मैं चलिए अभी आपको बताता हूँ किस तरीके से आप, जैसे 4 ऑप्शन दिए तो किस तरीके से आप एलिमिनेट करेंगे। मैं ये सारी चीज़ें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है। अगर मान लीजिए किसी को नहीं आ रहा है, ऐसा ये ऐसी चीज़ है कि आना तो सबको चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लीजिए किसी को नहीं आ रहा, तो देखिए इसमें आप तुक्का किस हिसाब से लगा रहे हैं। इसमें आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि देखिए जो जितना बड़ा लिखा होता है ना, उसमें उतनी ही ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की, जो उतना ज़्यादा ही क्लैरिफिकेशन उसे दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप अगर किसी को कुछ भी नहीं आता, अगर ये फर्स्ट ए ऑप्शन ही मार के हट जाता ना, तब भी उसका आंसर देखिए सही हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप तुक्का, मतलब जो ऑप्शन आपको, अगर मान लीजिए आपको एकदम भर नहीं आ रहा है, तो क्योंकि आप जानते हैं 1/4 नेगेटिव मार्किंग, अगर 4 गलत होगा तब जाके एक सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा, और 4 में से मान लीजिए कि अगर एक आपका सही होगा, तो 5 आप अटेम्प्ट किए, उसमें से मान लीजिए 1 सही 4 गलत हो गए, तब भी आप समझिए बराबर है, ठीक है, कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ रहा है, ठीक है। देखिए और मैं एक बात बता दूँ, देखिए पैसेज में तो तुक्का नहीं मारना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ एक पैसेज इतने हार्ड आ जाते हैं ना कि उसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आपको समझ में नहीं आता, फिर भी तब भी उसमें भी आप इस टाइप से देख सकते हैं। देखिए ऑप्शन सी अगर आप सबसे बड़ा देख रहे हैं, यही दिख रहा है, अगर इसको लगाएँगे तब भी देखिए ये आपका सही हो सकता है। ये सब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बता रहा हूँ, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट का ये सारे क्वेश्चन हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मान लीजिए थोड़ा भी आपको मतलब सस्पेंस है कि कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, आना तो चाहिए क्वेश्चन आपको, क्योंकि बहुत ईज़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेट में, तो आना चाहिए आपको। लेकिन फिर भी अगर आप तुक्का मारते हैं, देखिए ऑप्शन डी पे, क्योंकि सबसे बड़ा ये दिख रहा है, ठीक है, इस पे आप मारते हैं तो आपका सही हो जाएगा। और देखिए कुछ डीआई के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए डीआई से आपको बिल्कुल नहीं भागना, बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, 20 आएगा ना, तो 10 ऐसे आएँगे ना कि जो आपको देखते ही तुरंत लग जाएँगे, ठीक है। जैसे देखिए इस टाइप से, यहाँ पे आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, कच्चे ऊन का उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। पे देखिए 56 से 51, यहाँ से देखिए 51 से 53, यहाँ से देखिए 53 से 65, यहाँ देखिए 65 से 76 हुई, सबसे ज़्यादा यही दिख रही है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 65 से 76 हो गई। तो सबसे ज़्यादा कब हुई है? 2016-17 में सबसे ज़्यादा हुई है। तो देखिए आपको देखते ही पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा इसी में हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से भी आपको नहीं डरना है, बहुत ईजिली ये सब सॉल्व हो जाता है। आप जानते हैं कैलेंडर का आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, एक ब्लड रेशन से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन से आपको भागना नहीं है। आप मैं आपको बताया ना कि डीआई आपको सबसे पहले नहीं सॉल्व करनी है, बाकी सारी चीज़ों को आप सॉल्व करते जाइए। और इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इंग्लिश में आपको जो है कि पैसेज से ही 2-3 क्वेश्चन मिल जाएँगे, एक एंटोनिम मिल जाएगा, एक सिनोनिम्स मिल जाएगा। हिंदी में देखिए एक आपको शुद्ध वर्तनी पहचानी रहेगी। इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होना। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए एक आपका मुहावरा मिल जाएगा, एक पर्यायवाची एक देखिए एक विलोम मिल जाएगा आपको, ठीक है, एक आपको मुहावरा मिल जाएगा, वाक्य के लिए एक शब्द मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईज़िली ये सब सारे सॉल्व हो जाते हैं, इसके लिए परेशान नहीं होना है। और देखिए एक परसेंटेज के क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है, तो इसमें भी और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, बहुत ईज़िली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है, कि किस हिसाब से पेपर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसी हिसाब से आप पेपर सॉल्व करिएगा। और मैं आपको बता देता हूँ जो 28 और 29 की, फिर से बता देता हूँ आपको कि इसके जो चारों शिफ्ट के पेपर रहेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी इसको पिन कर दूंगा, चैनल पे लिंक भी दिया गया, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। और इसका सॉल्यूशन, ठीक है, चारों शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।